बंगाल अकाल एक ऐसी विभीषिका, एक ऐसा अकाल जिसने पूरे भारत को झंझोर दिया। 1943-44 में बंगाल, जो कि बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल और बिहार और उड़ीसा का ये भाग था, उसमें जबरदस्त भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 30 लाख लोगों की भूख से तड़प तड़प कर जान गई। द्वितीय विश्व युद्ध का ये समय था और माना जाता है कि अकाल का कारण अनाज के उत्पादन का घटना था, लेकिन इसके पीछे की कुछ सच्चाई और भी है। अनाज का उत्पादन घटा था भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बंगाल से अनाज का निर्यात भी हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर लाखों भारतीयों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद वहां से चावल का आयात रुक गया था, भारत आयात नहीं कर पा रहा था। ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों और युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी और उनकी मुनाफाखोरी चालू कर दी और उसे इकट्ठा करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से 1943 में बंगाल में आए सूखे और अकाल में 30 लाख से अधिक लोग मारे गए। चावल की कमी होने के कारण कीमतें आसमान छू रही थी, महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी थी। जापान के आक्रमण के डर से बंगाल में नावों और बैलगाड़ियों को जब्त या नष्ट किए जाने के कारण जो पूर्ति की व्यवस्था थी, जो अनाज की व्यवस्था थी, वो भी ध्वस्त हो गई थी, वो भी समाप्त हो गई थी। बाजार में चावल नहीं मिल रहा था और जो चावल मिल रहा था वो बहुत महंगा था, जिसे ग्रामीण लोग, गरीब लोग खरीद नहीं पा रहे थे। गांवों में भुखमरी फैल गई हर तरफ। शहरों पर इसका कम प्रभाव पड़ा और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अकाल से सबसे ज़्यादा नुकसान ग्रामीण क्षेत्र की आय को हुआ। चर्चिल ने खाद्यान्न की आपात खेप भेजने की मांग बार बार ठुकरा दी। भारत ने बार बार कहा कि अनाज चाहिए, हमें अनाज चाहिए, लेकिन बंगाल की मांग को ठुकरा दिया गया। 1943 के बंगाल में कोलकाता की सड़कों पर भूख से हड्डी हड्डी हुई मांसें सड़कों पर दम तोड़ रही थी। मांस ही मांस बिखरा पड़ा। लोग सड़े खाने के लिए लड़ते जा रहे थे। ब्रिटिश अधिकारी और मध्यम वर्गीय परिवार अपने क्लब और घरों में मजे कर रहे थे। क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ग्रामीण भारत बंगाल का दम तोड़ रहा था। बंगाल की मानव रचित भुखमरी ब्रिटिश राष्ट्र के इतिहास के काले अध्यायों में से एक रही है, क्योंकि ये भुखमरी अकाल आया था भारत में, लेकिन उसका प्रभाव कम, और जो रणनीतियां थी ब्रिटिश शासन की, जो चर्चिल की रणनीति थी, उसके कारण बंगाल में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई। बंगाल में जो प्रोडक्शन था, वर्ष 1938 में 8.474 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ था। अगर मैं इसे सीधे रूप में कहूँ आपको, तो 1938 में 8 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ था। 1939 में 7 मिलियन टन का था, 1940 में 8 मिलियन का टन का हुआ, और 1943 में भी 7 मिलियन टन का था उत्पादन। इसका मतलब कि उत्पादन में ज़्यादा कमी नहीं हुई थी। बंगाल के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में भारत में ज़्यादा कमी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भारत इस प्राकृतिक विपदा में ऐसा घिरा, क्योंकि यहाँ जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी थे चर्चिल, उन्होंने भारत को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की, और जिस कारण से भारत भुखमरी की हालत में पहुंच गया। आप देख सकते हैं कैसे हालात हैं लोगों के, कितनी बुरी तरह से कोई बच्चा भूखा मर रहा है, कोई परिवार भूखा मर रहा है, कोई किस प्रकार से हालात खराब हैं। ग्रामीण लोग छोड़ छोड़ के बंगाल गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इन पिक्चर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक दुर्दशा हुई बंगाल ग्रामीण क्षेत्र की, और किस प्रकार से बंगाल का व्यक्ति
भूख से मरने की कगार पे आ गया और 30 लाख लोग तो सीधे सीधे मर गए, जिसमें एक दिन में मृत्यु नहीं हुई। ये मृत्यु लोगों ने संघर्ष किया, उनके शरीर ने उनके ही शरीर को खाना स्टार्ट कर दिया। जब सारे शरीर का मांस शरीर ने खा लिया तब जाके अंत में उन लोगों की मृत्यु होती। तो आप देख सकते हैं इस विभीषिका को कि कैसे हालात खराब हैं, कैसे लोगों की अतड़ियाँ बाहर आ चुकी है, कैसे हड्डियाँ बाहर आ चुकी हैं। इतनी भयानक त्रासदी, और उस व्यक्ति चर्चिल ने किसी प्रकार का भारत का सहयोग नहीं किया, किसी प्रकार का बंगाल का सहयोग नहीं किया, और ये भारत की सबसे बड़ी मानव त्रासदी के रूप में निर्मित हुई। ये प्राकृतिक त्रासदी तो थी ही, लेकिन ये प्राकृतिक त्रासदी से ज़्यादा मानव निर्मित त्रासदी थी, क्योंकि मानव ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया, ब्रिटेन ने कोई सहयोग नहीं किया, जिस कारण से भारत की इतनी बड़ी दुर्दशा हुई और बंगाल के जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो पूरी तरह तहस नहस हो गए। लोग भूखों मरने लगे और उनकी हालत खराब हो गई। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारे देश में खाने के और भोजन की उपलब्धता के बारे में कितने बुरे हालात थे। अब सरकार की रणनीतियाँ बदली हैं। स्वतंत्र भारत में हम लोगों ने अपने खाद्यान्न की आपूर्ति का भंडार बनाया है, लेकिन फिर भी हमें भोजन बचाना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।